हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 2 सितंबर के लिए। सारे प्लेयर्स का क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम रिटेलर्स का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इन लोगों ने 7,62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, यानी पुट राइटिंग करी है। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग इन लोगों ने 8,47,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की करी है। ठीक है, तो इसका मतलब नेट बेसिस पे पुट बाय करके ज़्यादा जा रहे हैं कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता रहा तो ये पुट बाय करते गए कि भाई मार्केट अब नीचे आएगा, अब नीचे आएगा, राइट। कॉल राइटिंग में हमें दिख रहा है कि इन लोगों ने 21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अपने क्लोज किए हैं। कॉल बाइंग के इन्होंने 1,29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। ठीक है, तो नेट बेसिस पे कॉल बाइंग जो है वो ज़्यादा क्लोज करी है और पुट बाइंग करके जा रहे हैं। तो इनका सेंटिमेंट तो बियरिश है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की साइड में आ सकता है। इसके बाद में अगर हम DIIs का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 4,300 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 116 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 2,400 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। इसके बाद अगर हम FIIs का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 1,703 करोड़ की सेलिंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देखोगे तो नेट बेसिस पे तो देखिए बियरिश ही है डेटा, बट पिछले दिन से अगर आप कंपेयर करोगे तो ऑप्शंस के डेटा में हमें थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। -3,50,000 से -2,48,000 पे ये डेटा आया है। अब ऐसा क्या हुआ है डेटा के अंदर, तो इन लोगों ने पुट राइटिंग करी है 1,41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है सिर्फ 62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे ये लोग पुट राइटिंग करके बैठे हैं। ठीक है, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीचे वाले लेवल पे मार्केट के पास में सपोर्ट है। कॉल शॉर्ट से ये लोग मतलब कॉल राइटिंग से निकले हैं, 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने क्लोज किए हैं। कॉल लॉन्ग से इन्होंने कम कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं, 27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। ठीक है, तो कॉल राइटिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इन लोगों ने क्लोज किए हैं, पुट राइटिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि नीचे वाले लेवल पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट के पास सपोर्ट है। प्लस फ्यूचर्स में अगर हम देख लेते हैं तो 1,459 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं इन लोगों ने, शॉर्ट साइड के 1,189 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। तो ओवरऑल आप ये मान सकते हो कि ये साइडवेज टू बुलिश होके जा रहे हैं मार्केट में। तो अगर मार्केट कहीं नीचे की साइड में हमें थोड़ा मिलता है तो वहां से बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसके बाद में अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो इनका डेटा भी पिछले दिन से अगर आप देखो तो थोड़ा पॉजिटिव हुआ है। इन लोगों ने 4,81,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट राइटिंग के करे हैं, उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग इन्होंने 4,74,000 करे हैं। तो नेट बेसिस पे ये लोग पुट राइटिंग करके जा रहे हैं मार्केट में, तो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीचे लेवल पे मार्केट के पास सपोर्ट है। कॉल राइटिंग इन लोगों ने करी है, मतलब क्लोज करी है, 87,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने क्लोज किए हैं। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग के सिर्फ 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने 2,000 कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ क्लोज किए हैं। तो नेट बेसिस पे कॉल राइटिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स भी इन्होंने क्लोज किए हैं। ठीक है, तो वही साइड वेज टू बुलिश होके जा रहे हैं। ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश रह सकता है। मतलब नीचे गिरने का तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि मार्केट नीचे गिरेगा, जो आज की कैंडल का लो होगा उससे नीचे जाने का तो एक्सपेक्ट कर नहीं रहे हैं। इसके बाद अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे PCR दिख रहा है 1.15 पे, तो बुलिश टेरिटरी में चल रहा है। तो मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में कि ये कॉल राइटिंग करके गए हैं। अगर मतलब ऑप्शन चेन में हमें कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है इन द मनी के अंदर, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज करेंगे तो शॉर्ट कवरिंग भी थोड़ी बहुत जनरेट हो सकती है। तो आज मार्केट पूरे टाइम ऊपर की साइड ही चलता रहा धीरे धीरे करके। पहली 15 मिनट की कैंडल एक स्ट्रांग बनी और उसके बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर की साइड ही चलता रहा, राइट। अब हमें क्या दिख रहा है कि 24,500 600 वाले लेवल पे काफ़ी एग्रेसिवली पुट राइटर्स आके बैठ गए हैं। तो यहाँ पे राइटिंग जो है वो प्रोप्राइटरी डेस्क और FIIs वगैरह ने ही की होगी। ठीक है, तो मतलब आप मान के चलिए 24,500 के नीचे तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि मार्केट अभी जाएगा। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, मार्केट गैप डाउन ही खुल जाता है, तो फिर ये लोग ट्रैप होंगे, ये अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे तो फर्दर लॉन्ग अनवाइंडिंग से आपको मूव नीचे की साइड का मिलेगा। अदरवाइज अभी तो पॉजिटिविटी ही दिख रही है। ऊपर कॉल राइटिंग जो दिख रही है वो 24,700 800 वाले लेवल पे दिखाई दे रही है हमें। प्रीमियम्स भी इतने कोई ज़्यादा तो है नहीं यार 24,700 पे, तो आप मान के चलिए 24,700 720 के आसपास वाला लेवल रेजिस्टेंस है। फर्दर अगर इसके ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे जो पोजीशंस बनी हुई हैं ये सारी और क्लोज होंगी, जिससे मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग जनरेट हो सकती है। बिकॉज हमें दिख रहा है कि कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस इतना है ही नहीं मार्केट के अंदर। नेट बेसिस पे अगर आप देखो तो आज कॉल राइटर्स इतने ऐड हुए ही नहीं है जितने पुट राइटर्स ऐड हुए हैं। तो अगर मार्केट को यहाँ पे डिप पे मिल जाता है तो वहां से ज़्यादा अच्छा रहेगा बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी।
तो फ्राइडे वाले वीडियो में हमने डिस्कस क्या किया था, ऊपर की साइड में ये लेवल, नीचे की साइड में 24,338 का लेवल है, राइट। अब मार्केट पॉजिटिवली खुला, गैप अप करके खुला और पहली 15 मिनट की कैंडल उसने पॉजिटिव बना दी, राइट। उसके बाद में मार्केट ऊपर जाने लगा, मैंने आपको इस वाले लेवल के ऊपर बताया था। अब यहाँ पे 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आई नहीं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखते तो आपका ये ग्रीन कैंडल जब बनी है तो यहाँ से इस वाले हाई का 15 पॉइंट का एसएल आपका रहता। अगर किसी ने शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखी होगी तो उनका एसएल हिट हो गया होगा इस कैंडल के बाद में, ठीक है। तो वो 15 पॉइंट चले गए। बट जब इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आ गई 15 मिनट की, तो आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी बनती यहाँ पे। अब यहाँ पे 570 से ऑलमोस्ट 640 वगैरह के आसपास तक मार्केट गया है, 630 के आसपास तक मार्केट गया है, तो 50 पॉइंट तो थे ही। प्लस अब जिन लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया होगा तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट ने पॉजिटिवली मोमेंटम करके क्लोज किया है, तो मार्केट गैप अप करके हमारा जो टारगेट था यहाँ पे कहीं पे ही खुल जाए। और जिन्होंने भी एंड ऑफ द डे पे अगर क्लोज किया होगा तो नेट बेसिस पे प्रॉफिट में ही क्लोज किया होगा। अभी अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो देखिए कल के लिए क्या है, अब हमें एक पॉजिटिव कैंडल दिख गई है, राइट। तो अब जब तक आइडियली पोजिशनल शॉर्ट बनता है अब इस लेवल के नीचे ही, अदरवाइज तो नहीं बनता। या तो कुछ ऐसा हो जाए कि कल कैंडल कुछ ऐसी बन जाए कि इस लेवल के ऊपर जाए बट डे की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर ना कर पाए मार्केट, ठीक है। तो बात अलग है, तब तो बियरिश सेंटीमेंट बन जाएगा दोबारा से कि मार्केट ने एक हाई लगाने की कोशिश करी, फिर उसके अगले दिन उस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। बट अगर मार्केट गैप अप करके खुलता है और अपने आप को सस्टेन कर लेता है कहीं पे भी, ठीक है, तो उसको एज अ पॉजिटिविटी ही देखा जाएगा। लेकिन उसमें ये हो सकता है क्योंकि मार्केट एक मोमेंटम कर गया है तो 2-3 दिन मार्केट रिट्रेस करके आए, फिर उसके बाद में कुछ इस तरीके का मोमेंटम दिखाए, ठीक है। अब अगर हम कंप्लीटली कल के लिए देख लेते हैं तो देखिए अगर मार्केट ऊपर की साइड में मिलता है ना, जैसे जिन लोगों ने, मैं आपसे कहूँगा ये लेवल रख लेते हैं विच इज 24,680 का, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर भी 15 मिनट की क्लोजिंग देता है तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे, टारगेट अपने 24,779 वाले लेवल के रखेंगे। अगर मार्केट सपोज कीजिए गैप अप करके खुलता है, इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है, 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं आती इस लेवल के ऊपर, तो हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं जिसके टारगेट हम रखेंगे 24,580 के, ठीक है। क्योंकि हमें पता है देखिए 500 वाले लेवल पे तो ये 550 से 500 वाला लेवल जो है ये मार्केट के लिए अच्छा सपोर्ट का काम करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे पुट राइटर्स आके ऐड हो गई है मार्केट में। और अब जिन लोगों ने आज राइटिंग करी है तो कल अगर मार्केट सपोज कीजिए यहाँ कहीं पे खुलता भी है और पूरा दिन सपोज कीजिए एक इनसाइड कैंडल बना भी देता है ना। क्योंकि वैसे तो देखिए पॉजिटिवली मार्केट को इसके गैप अप करके ही खुलना चाहिए, बिकॉज अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन इस कैंडल की रेंज के अंदर ही खुलेगा ना तो इनसाइड कैंडल की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी कि मार्केट उस केस में एक इनसाइड कैंडल बनाए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि उसमें आपको फिर नीचे से बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी इस लेवल के आसपास से कहीं से। ये लेवल आपका है 24,525 के आसपास का, ठीक है, इस लेवल के आसपास। क्योंकि अगर आप सोच के देखो आज जिन लोगों ने यहाँ पे राइटिंग करी और मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे आ भी जाता है तो उनके एसएल हिट नहीं होंगे, बिकॉज थीटा डिके की वजह से, और एक तो कल एक्सपायरी भी है, राइट। तो उनके एसएल जो होंगे ना वो थोड़े नीचे की साइड में और होंगे इन वाले लेवल्स के आसपास कहीं पे, ठीक है। तो अगर मार्केट इन लेवल्स के आसपास आ भी जाएगा तो उन्हें सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर वो यहाँ से एक पुश देने का कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए अगर कहीं मार्केट फ्लैट खुलता है, छोटा मोटा गैप डाउन करके खुलता है, तो हम नीचे की साइड में कहीं से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे 24,550 से लेके 500 वाली रेंज पे। और उसके हम टारगेट्स क्या लगेंगे आज के हाई तक के, विच इज 24,624 के। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। फर्दर देखिए शॉर्ट्स कवर होते हैं तो 24,680 का टारगेट है, उसके ऊपर 24,779 का टारगेट है। शॉर्टिंग के लिए अब हमें तब देखना पड़ेगा जब डे क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आती है, राइट। इन दी सेंस कि मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है लेकिन डे की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे कर देता है, तब शॉर्टिंग की साइड की कोई अपॉर्चुनिटी ऐसे देखी जाएगी। और एक जो शॉर्टिंग देखी जा सकती है वो बस ये वाली है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि मार्केट गैप अप करके खुलता है, इस लेवल के ऊपर जाता है, रिजेक्शन ले लेता है, तब आप यहाँ से एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो इस लेवल तक की। बिकॉज उस वाले केस में क्या होगा कि यहाँ पे तो सपोर्ट है तो पुट राइटर्स के भी एसएल नहीं जाएंगे और मार्केट यहाँ पे आके फिर उसके अगले दिन से ऊपर चलना शुरू कर दे। बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर हमारी आज कोई अपॉर्चुनिटी बन नहीं पाई क्योंकि ये वाला जोन मैंने आपको अवॉइड करने के लिए ही बोला था, क्योंकि इस जोन के अंदर राइटर ज़्यादा एग्रेसिव रहेंगे। मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज में ही काम करता रहा है। निफ्टी के अंदर थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम था जो अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके थोड़ा ऊपर चला गया, बट ये नहीं जा पाया अभी।
तो इसके अंदर भी कल यही है, अगर 5480 वाले लेवल के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट्स तो इधर के रखेंगे विच इज़ 54,370 के। इनके ऊपर मार्केट निकलता है तो मेरे ख्याल से फिर आपको ये टारगेट ना देखते हुए आपको ये इधर की साइड में, अब बिकॉज यहाँ पे राउंड ऑफ नंबर आ जाता है तो इसलिए आप कुछ कर सकते हो कि मैक्सिमम क्वांटिटी तो यहीं बुक कर लो अगर कोई शॉर्ट कवरिंग जनरेट होती है। उसमें फिर आपके दूसरे टारगेट जो रहेंगे वो 54,500 का दूसरा और उसके ऊपर 54,690 का रहेगा। ठीक है, शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी जो देखेंगे अब वो इधर की साइड के नीचे ही देखेंगे जब मार्केट इधर के नीचे निकलेगा। इनके नीचे निकलता है इन लेवल्स के नीचे तो फिर हमारे नेक्स्ट टारगेट 53,481 के रहेंगे, जो आज के हमारे लोज हैं जहां से हमें एक डबल बॉटम सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको वैसे भी बताया हुआ है, कई बार एक्सप्लेन भी किया है, 15 मिनट की कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बन जाती है तो इसकी 50-60% जब रिट्रेसमेंट हो जाती है तब आप वहां से कहीं से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखा कीजिए, राइट। तो उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड ठीक रहता है। अब शॉर्टिंग की जो अपॉर्चुनिटी देखी जाएगी वो ऐसे देखी जा सकती है कि अगर मार्केट गैप अप करके खुलता है तो 54,329 वाले लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है या नहीं। अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तब हम 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर नहीं आती तब हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट अपने 5480 के लेवल के रखेंगे उस केस में। और प्लस देखिए मैंने आपको बताया हुआ है ये ट्रेडिंग टिक वेबसाइट के बारे में, राइट। आप सुबह से ही देख लो, इसके अंदर पुट राइटर्स एग्रेसिव थे मार्केट में एज कम्पेयर टू कॉल राइटर्स, तो शॉर्टिंग की कोई एज सच अपॉर्चुनिटी बनती नहीं थी मार्केट के अंदर। ठीक है, इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, आपको एंड ऑफ द स्क्रीन पे मेरे 2 वीडियो पॉपअप हो जाएंगे, उसके ऊपर आपको दिख भी जाएगा। तो जब इसमें दिख रहा है कि पुट राइटर्स ही पूरे टाइम एग्रेसिव है तो आप अननेसेसरली क्यों शॉर्टिंग साइड की अपॉर्चुनिटी देखना चाहोगे ऐसे मार्केट में। सो दिस इज माई एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, हैव अ गुड डे।